नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, डायमेंशन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायमेंशन का मतलब विमा होता है। अब अक्सर क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। यही आपको पूछा जाएगा कि चाल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, कभी कभी तो हम तुक्का लगा के भी सही कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग रट के याद कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला को आखिर बनाते कैसे हैं, हम कैसे डायमेंशन फार्मूला को मेंशन करेंगे यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का पूछा जाए तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये डायमेंशन होता क्या है और हम डायमेंशन में क्यों किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, डायमेंशन को समझने से पहले हमें एक बार फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। दोस्तों, भौतिक राशि जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिन राशियों की माप की जा सकती है, जो भी राशि है, यदि हम उस राशि का माप कर लें तो वो राशि क्या कहलाएगी? भौतिक राशि। आगे हम लोग देखेंगे यही जो भौतिक राशि होती है यह दो प्रकार की होती है। एक नंबर की कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, जिसको हम लोग आधारी राशि कहते हैं। लेकिन जो दूसरी होती है उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है, आधारी भौतिक राशि है, क्या समझते हैं इसके बारे में। जो दोस्तों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहने का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बनाने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दूसरे व्युत्पन्न राशि की सहायता ना लेना पड़े। कहने का मतलब हमें किसी भी भौतिक राशि पर डिपेंड ना होना पड़े, उसे हम लोग कहते हैं आधारी या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अभी दोस्तों हम लोग देख लेंगे यहाँ पे टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापक्रम, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये टोटल दोस्तों 7 जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिक है, भौतिक राशियों के मूल मात्रक। अब इसको बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ा। जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है, मीटर लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ा? ओनली एम, और किसी चीज़ का नहीं। ना सेकेंड का ज़रूरत पड़ा, ना केजी का ज़रूरत पड़ा, ना केल्विन का ज़रूरत पड़ा, ना ही मोल का ज़रूरत पड़ा, ना ही रेडियन का, किसी चीज़ का नहीं पड़ा। बस मीटर है तो भाई तुम एम लिख दो, मतलब ये भौतिक राशि है। और ये लंबाई की ऐसा मात्रक जो भौतिक राशि है यह किसी चीज पर डिपेंड नहीं होती है, ओनली एम। इसी तरह का देखेंगे जो केजी है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए बस हम केजी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये द्रव्यमान है। तो दोस्तों इस तरह का के टोटल 7 है, और 7 जो ये भौतिक राशि है ये बेसिक क्वांटिटीज कहलाती है, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। तो इसके अलावा अब व्युत्पन्न के बारे में देखेंगे। ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है, जिसे हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, इसको बनाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम ले लेंगे चाल। अब चाल का जो ऐसा मात्रक होगा, चाल का ऐसा मात्रक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। और दूरी बट्टा समय को हम लोग करेंगे तो दूरी का ऐसा मात्रक, फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे? बेसिक क्वांटिटीज की तरफ आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे दूरी का ऐसा मात्रक क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों दूरी का ऐसा मात्रक मीटर लिखा हुआ था यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी के जगह पे लिख देंगे मीटर बट्टा समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकेंड, तो यहाँ पे डाल देंगे सेकेंड। इस तरह हम देखें कि चाल का ऐसा मात्रक क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकेंड। और ये जो मीटर अपॉन सेकेंड है ये चाल का तो मात्रक हो गया, लेकिन इसको बनाने के लिए, इस चाल के ऐसा मात्रक को बनाने के लिए हमें बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। तो इस तरह हम समझ सकते हैं जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है ये बेसिक क्वांटिटीज के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन जो बेसिक होती है, जो आधारी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसको बनाने के लिए किसी की भी हेल्प नहीं लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग आधारी और व्युत्पन्न को समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक डायमेंशन के तरफ। तो दोस्तों ये जो डायमेंशन होती है, ये कहने का मतलब है कि जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती है, ऐसी भौतिक राशि जिसको आधारी राशि से बनाया जाता है, ऐसा हम अभी डिस्कशन किए हैं। तो जितने भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है इसको आधारी राशि के रूप में व्यक्त करना ही डायमेंशन कहलाता है। किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी व्युत्पन्न राशि है, जैसे वेग है, और वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका भी ऐसा मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड होता है। लेकिन इसको हम लोग जब आधारी राशि के रूप में व्यक्त कर देंगे ना, तो ये हमारा डायमेंशन कहलाएगा। कि चलो तुम बेसिक के रूप में बतलाओ कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में हम इसको कैसे लिख पाएंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम कैसे लिख पाएंगे, आधारी के रूप में हम कैसे लिख पाएंगे इस व्युत्पन्न वाली बात को। तो ये जो व्युत्पन्न राशि है, इस व्युत्पन्न राशि को जब हम आधारी राशि के रूप में व्यक्त करेंगे, वहीं से क्या हो जाएगा? डायमेंशन निकालना पड़ेगा उसका कि डायमेंशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो फंडामेंटल होती है वो उसका डायमेंशन ही होती है। अब चलिए हम देखते हैं एक और एग्जांपल को लेके।
तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे दोस्तों, जो आधारी राशि होती है इसी के रूप में ही हम क्या करते हैं, किसी भी डायमेंशन को व्यक्त करते हैं। और तो चलिए समझते हैं हम कि आधारी राशि के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले दोस्तों ये लंबाई है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो हम उसको डायमेंशन के रूप में m लिखेंगे। तो डायमेंशन के रूप में बनाने के लिए हम लंबाई के लिए हमेशा l का यूज़ करेंगे। जो l है ये हमेशा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरी लेंथ है, लंबाई है। अब कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो जाए, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लंबाई। क्योंकि जो ऊंचाई भी होगी दोस्तों ये भी तो एक लंबाई है ना, ये भी इसकी तो लंबाई होती है। तो जिस चीज़ की लंबाई हो उसके लिए हम l सिंबल का इंडिकेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे देख ले दूसरी बात है, यहाँ पे द्रव्यमान को लेने के लिए जो द्रव्यमान होती है ना उसको हम लोग मास कहते हैं, और इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, m का यूज़ करेंगे, m लेटर का यूज़ करेंगे द्रव्यमान के लिए। जब द्रव्यमान का कोई भी इंडिकेशन आ जाए जिसको केजी में डिनोट करना हो तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, m का। तीसरा आता है समय। समय कहने का मतलब सेकंड, जिसको समय के लिए हम लोग टाइम का t यूज़ करते हैं, कि कोई भी टाइम की बात हो तो हम वहाँ पे t का यूज़ करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा 3 मेन लेटर निकल के आया है, एक लेंथ है, एक मास है और एक टाइम है, इसी तीनों का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन बनता है। इसके अलावा हम केल्विन, यदि कोई टेम्परेचर की बात करें तो उसके लिए के का यूज़ करेंगे। जैसे कोई एम्पियर की बात करें, करंट की बात हो, तो कोई भी करंट हो तो हम उसके लिए करंट का यूज़ करेंगे। और कोई भी यदि उसके लिए ज्योति तीव्रता हो या पदार्थ की मात्रा हो तो इसके लिए मोल और सीडी का यूज़ करेंगे। मेन रूप से हम देखेंगे यहाँ पे जो लेंथ, मास एंड टाइम होता है, इससे हम लोग डायमेंशन बनाने की अभी कोशिश करेंगे। सबसे पहला ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम चाल का डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं। तो चाल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय। अब ये जो दूरी होती है, इस दूरी का क्या मतलब हुआ, दूरी भी तो एक लंबाई ही है ना। दूरी है, यहाँ से यदि मान के चलिए आपके यहाँ से आपके चौक की कितनी दूरी है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपका घर आपके चौक से कितना लंबा है, यही हो सकता है। तो दूरी भी एक लंबाई है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी को हम लोग लिख देंगे l, बिकॉज दूरी इज अ लेंथ। अब यहाँ पे चले जाएंगे अपन समय। समय को हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी फॉर टाइम। अभी हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ पे कि जो समय होती है उस समय को हम लोग क्या करते हैं, समय को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे यहाँ पे कि L अपॉन टी हो जाएगा, और इसी L अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L और T पर पावर -1, क्योंकि बट्टा के नीचे, अपॉन के नीचे कोई भी चीज़ यदि उस पर पावर जितना होता है वो माइनस में चला जाता है। यहाँ पे T पर पावर 1 है, क्योंकि T बस सिंगल टी है, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पर पावर -1। और इस तरह से देखेंगे जो चाल होती है इसका डायमेंशन। ऐसे चाल तो एक व्युत्पन्न राशि है, चाल एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन इसी चाल को हम क्या किए, बेसिक क्वांटिटीज़ में चेंज कर दिए कि वो इस चीज़ से मिलकर बना है। क्योंकि हम अभी पढ़े भी थे कि चाल जो होती है वो व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि को हमेशा आधारी राशि से मिलकर बनाया जाता है। जो ये हमारे पास 7 आधारी राशि है, ये 7 आधारी राशि से व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी क्या किए, चाल को फिर से हम आधारी राशि में तोड़ के दिखा दिए। जो चाल हमारा है उसका डायमेंशन इस टाइप का बनेगा, LT-1। इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे एक ले लेते हैं, एक डेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक सिंपल आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई भी क्या है, एक लेंथ है, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, L मल्टीप्लाई। चौड़ाई जो है वो भी, जैसे कोई भी चीज़ कितना भी, एक सीट ले लिए और इस सीट इतना लंबा है, इसका मतलब ये सीट इतना चौड़ा है, और चौड़ा भी तो एक लंबाई ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी तो लंबाई ही है। तो चौड़ाई भी, उसके लिए भी हम लोग L का यूज़ करेंगे, बिकॉज चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है। और इस तरह से हम देखेंगे जो क्षेत्रफल है उसका डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा, L इंटू L, L पर पावर 2 L स्क्वायर, और ये हमारा एक डायमेंशन निकल गया जो कि क्षेत्रफल का होता है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये बेसिक क्वांटिटीज़ में है, क्योंकि हम इसको फंडामेंटल यूनिट्स में लेके आ गए, L के रूप में लिख के आ गए। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों, किसी भी राशि को यदि हम लोग केवल और केवल इन 7 के रूप में, इंडिकेशन इसके रूप में यदि हम उसको व्यक्त कर दिए तो वो हमारा एक डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ ये L स्क्वायर तो इसका डायमेंशन हो गया। इसको हम लोग एक और रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसी L स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसमें मास कितना है, मास तो है ही नहीं ना, केवल L पर पावर 2 है, तो मास पर पावर 0 डाल देंगे,
एल की बात करें तो एल पर पावर 2 डाल देंगे और टी की बात करें तो टी पर पावर 0 डाल देंगे। ऐसे आपको मैथ्स में पता ही है दोस्तों, किसी पर भी पावर कोई भी संख्या हो और उस पर पावर यदि 0 लग गया, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इस तरह से देखेंगे जो एम पर पावर 0 लग गया, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एम यहाँ पे क्या है, 0 है, एम है ही नहीं, तो इसीलिए हम उसके पावर 0 डाल दिए। एल कितना है यहाँ पर, 2 है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एल पर पावर 2 डाल दिए। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टी पर पावर कुछ नहीं है, तो टी पर पावर 0 डाल दिए। तो हमारा एक डायमेंशन ये भी निकल के बाहर आ गया। तो इस तरह से हम लोग यदि बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से क्षेत्रफल का 2 डायमेंशन लिख सकते हैं। एक तो L2 लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं M0, L2 एंड T0। ये भी एक हो जाएगा क्षेत्रफल का डायमेंशन और एक ये डायमेंशन हो जाएगा L2। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं। इसी तरह से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो बल होती है इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन कहने का मतलब इसका ऐसा मात्रक एन होता है। लेकिन जब इसकी हम डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो डायमेंशन होती है इसके रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इस बल के न्यूटन से कोई मतलब नहीं है। अब बल के डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसका डायमेंशन एक अलग ही हो जाएगा, न्यूटन से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह हम देखेंगे कि किसी भी राशि को यदि हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में यदि हम लाना चाहें तो उसे क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब जैसे बल का ऐसा मात्रक निकाल लेंगे। अब जैसे बल का फॉर्मूलाज क्या होता है, बल F = ma। ma कहने का मतलब बल का ऐसे मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब जो ये द्रव्यमान लिखा हुआ है इसको हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ में इसका ऐसा मात्रक क्या है, इंटू त्वरण जो है, अब त्वरण का हमको फिर निकालना पड़ेगा। तो अब द्रव्यमान का तो ऐसा मात्रक हो जाएगा केजी, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, इंटू त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके नीचे और आएंगे। अब देखेंगे जो ये द्रव्यमान मेरा है, इस द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, इस द्रव्यमान को हम m से इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा m है, इंटू ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में मीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर को लिखेंगे l, क्योंकि मीटर भी तो एक लेंथ है ना। और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का मतलब टाइम स्क्वायर। और इस तरह से हम देखेंगे तो m और एक l, और ये जो t पर पावर स्क्वायर है ये ऊपर जाने पर t पर पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मैथ्स के रूल में पढ़े ही है कि जब कोई 1/t लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t पर पावर -1। ये दोनों बराबर ही है। तो उस तरह से हम देखेंगे जो बल का विमा निकल के आती है वो mLT -2 निकलती है। तो हमें यदि फॉर्मूला पता है दोस्तों तो हम बहुत चीज़ों का निकाल सकते हैं, बस केवल उसको बेसिक क्वांटिटीज़ के रूप में चेंज करना है। अब जैसे देख लेते हैं कार्य का ऐसा मात्रक तो जूल होता है, लेकिन जूल से क्या फ़र्क पड़ेगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है उस पर चलेंगे, क्योंकि कार्य भी एक व्युत्पन्न राशि है और इसको हम अभी आधारी राशि में तोड़ेंगे, इसका डायमेंशन पता करेंगे। तो दोस्तों कार्य का मतलब वर्क = Fs होता है, Fs cos थीटा, F × S बल गुणा विस्थापन। तो दोस्तों बल इंटू विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे बल को तोड़ेंगे। बल का क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी हम लोग ऊपर भी चर्चा किए थे, जो बल होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इंटू ये विस्थापन है दोस्तों। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक केवल मीटर होता है, क्योंकि जो विस्थापन होती है ना, ये विस्थापन एक लंबाई होती है। दूरी और विस्थापन में जब कोई सीधी दूरी की बात किया जाए तो इसे विस्थापन कहते हैं, और ये भी एक लंबाई ही होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर। अब चलेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी इंटू त्वरण। त्वरण का ऐसे ही मात्रक बेसिक क्वांटिटीज़ में क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर। तो इन तीन चीज़ों को अब हम व्यक्त करेंगे और निकालेंगे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेंगे जो केजी हमारा है, ये केजी कहने का मतलब क्या था, द्रव्यमान था। तो ये केजी एक तरह का मास है, तो हम लिख देंगे m। फिर इसके बाद क्या है, अपॉन ऊपर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये मीटर लिखा हुआ है और ये मीटर लिखा हुआ है। मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई, क्योंकि मीटर भी एक लेंथ है, इंटू अपॉन नीचे देखेंगे सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। सेकेंड क्या है, एक टाइम है ना, तो t पर पावर 2 मल्टीप्लाई, अब ये m है, m का मतलब मीटर, और मीटर क्या था, एक लेंथ था जो कि विस्थापन की ऐसा मात्रक था। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, l का यूज़ करेंगे। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे
जो ये m है ये तो हो जाएगा m, और ये l मिलके क्या हो जाएगा l पर पावर 2, और ये t पर पावर 2 तो बट्टा में लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था ना, इस t पर पावर 2 को इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m l2 एंड t पर पावर -2, और ये हमारा हो जाएगा एक डायमेंशन निकल के आ गया। और ये किसका डायमेंशन होगा दोस्तों, तो ये डायमेंशन हो जाएगा कार्य का, क्योंकि अभी हम लोग कार्य का फॉर्मूला के आधार पे उसको हम बेसिक क्वांटिटीज़ में चेंज कर दिए हैं। तो ये कार्य है और इस कार्य का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा ml2 t-2। तो इस तरह करके यदि हमको फॉर्मूला पता है तो हम पता कर सकते हैं कि उसका डायमेंशन क्या हो सकता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल दिए हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और उस पीडीएफ में टोटल होमवर्क दिया हुआ है कि आपको किस किस का फॉर्मूला क्या होता है और आपको उसका बीमा निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग ऊपर में सीखे हैं, इस तरह करके आप बीमा निकालेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी जरूर बीमा निकालने का स्पीड बढ़ जाएगा, और फिर सटाक से याद ही हो जाएगा जो बल का बीमा होता है वो ML-T-2 होता है। यदि किसी कार्य का पूछा जाए या फिर उष्मा का पूछा जाए तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, और इसकी बीमा की बात करें तो ML2 T-2 होता है। अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दिया हुआ है आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया हुआ है उसका बीमा निकालने की कोशिश कीजिए। हम सारे फिजिकल यूनिट्स का फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, आपको बनाने में बहुत ही ईजी होगा, और एक बार याद कर लीजिएगा, और जब एक बार समझ में आ गई तो आप किसी का भी बीमा निकाल सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।